आज मैं इस वीडियो में फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स का एक ऑल्टरनेटिव वर्जन को शुरू करने जा रहा हूँ जो कि डार्क यूनिवर्स से है। अब इस वीडियो को देखने से पहले मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा कि अगर आप लोगों ने फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स मूवी देखी है या फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स कॉमिक पढ़ी है तो फिर ये वीडियो देखें, आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर आपको वो नहीं पता ना तो फिर आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा तो सही, ज़ाहिर सी बात है, मज़ा तो आएगा, लेकिन फिर भी वो लेवल का जो इंटरेस्ट है ना वो शायद ना डेवलप हो सके। तो मैंने फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स वाली कॉमिक को ख़त्म किया हुआ है, आपको मैं वीडियो का लिंक दे दूँगा, आप लोग वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं या कि किसी और भी यूट्यूबर का देख सकते हैं, कोई इसमें मज़ायका नहीं है। अब जाकर देखें, फिर उसके बाद यहाँ पर आएँ या कहीं और से डार्क मल्टीवर्स देख लें, लेकिन आपको पहले वो पता होना चाहिए, फिर ही आपको मज़ा आएगा। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको डार्क मल्टीवर्स का भी बता दूं कि डार्क मल्टीवर्स है क्या। बेसिकली जिस तरह आप खड़े हैं और आपके सामने सूरज की लाइट पड़ रही है, किसी और चीज़ की लाइट पड़ रही है, तो आपका एक शैडो बनता है। इसी तरह जो अर्थ है उसका भी एक साया है, एक शैडो है। वो जो शैडो है वो है डार्क मल्टीवर्स, जिसमें भी उसी तरह के लोग रहते हैं, वही बंदे हैं, लेकिन जो कहानियां हैं वो थोड़ी सी ट्विस्टेड है। जिस तरह मेन यूनिवर्स में एक अर्थ नहीं है, वहाँ पर भी एक अर्थ नहीं है, बहुत ज़्यादा अर्थ्स हैं, तो इसलिए उसे मल्टीवर्स कहते हैं। यानी अगर हमारे यहाँ पर है अर्थ 52 तो वहाँ पर है अर्थ -52, यहाँ पर है अर्थ 1 तो वहाँ पर है अर्थ -1, तो सेम इसी तरह बाकी जो है अर्थ भी चल रही हैं उसके साथ साथ। तो लोग वही हैं, कहानियाँ वही हैं ऑलमोस्ट, लेकिन उसमें थोड़े से ट्विस्ट और टर्न्स हैं। तो अगर आप लोगों को डार्क मल्टीवर्स का आइडिया हो गया है तो अब चलते हैं मेन स्टोरी की तरफ। कहानी का आगाज मल्टीवर्स के गार्डियन से होता है जिसका नाम है टेम्पस फोगनाट, और वो डार्क मल्टीवर्स में उम्मीद की किरण को तलाश कर रहा है। वो कहता है जिस तरह वक्त मेरे इख्तियार में है, इसी तरह एक और शख्स है जिसका वक्त पर पूरा काबू है, जिसने उसे अपना एक हथियार बनाया है, और उसका नाम है एओबार्ड थॉर्न द रिवर्स फ्लैश। और ये फ्लैश पॉइंट अर्थ है जिसको बैरी ने एक बड़ी उम्मीद से बनाया था कि वो थॉर्न के किए गए गलत काम को ठीक कर सके। यानी कि थॉर्न ने उसकी माँ को मारा था तो वो उसे ठीक करना चाहता था। कहानी का आगाज फ्लैश पॉइंट के उस हिस्से से होता है जहां पर बैरी थॉमस वेन के घर गया है और वो दोनों मिलकर उस लाइटनिंग वाले इंसिडेंट को दोबारा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे बैरी पहली दफा फ्लैश बना था। तो बैटमैन ने बैरी को एक चेयर पर बांधा है और आसपास काफी इक्विपमेंट है ताकि उसके ऊपर आकर बिजली गिर सके। तो बैटमैन उससे पूछता है क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम फास्टेस्ट मैन अलाइव बन जाओगे। तो बैरी कहता था हाँ, मैं पहले भी ऐसे ही फ्लैश बना था। तो बैटमैन जैसे ही उस लीवर को नीचे करता है तो बिजली की एक जोरदार धार आकर बैरी के ऊपर गिरती है, जिससे एक धमाका होता है और बैटमैन उससे दूर जाकर गिरता है। लेकिन उतनी देर में वहां पर रिवर्स फ्लैश भी पहुंच जाता है और वहां की हालत देखकर बैटमैन को कहता है, तो बैटमैन उठने लगता है। तो वो बैटमैन को कहता है उठने की कोशिश भी मत करना। और पीछे हमें बैरी की लाश दिखती है, यानी इस फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स में बैरी फ्लैश नहीं बन पाता और वो मर जाता है। तो थॉर्न बैरी के पास आता है और कहता है मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारा अंजाम ऐसा होगा। अब तुम फास्टेस्ट क्या स्लोएस्ट मैन भी नहीं रहे। खैर, अब तुम मर गए हो तो तुम्हारे मरने के बाद मेरा क्या होगा। अगर तुम फ्लैश ना बनते तो मैं आज रिवर्स फ्लैश ना होता। शायद तुम मर गए तो ये अच्छा ही हुआ क्योंकि अब मैं आज़ाद हो गया हूँ। तो वो बैरी के हाथ से उसकी अंगूठी उतारता है और अपनी उंगली पर पहनकर कहता है ये मैं रख लेता हूँ एक तोहफे के तौर पर, जो मुझे हमेशा याद दिलाता रहेगा कि मुझे तुम्हारे वाली गलती नहीं करनी। इतनी देर में पीछे से बैटमैन उठता है और उस पर बैटरैंग फेंकता है, जिसको बड़ी ही तेजी से वो दबोच कर दोबारा बैटमैन की तरफ फेंकता है, जिसको लगने से बैटमैन जख्मी होता है और वो गिर जाता है। तो थॉर्न दोबारा उठते हुए बैटमैन को एक पंच मारता है और कहता है ब्रूस, मैं तुम्हें यहीं पर रेजा रेजा कर सकता हूँ। और वो उसे गर्दन से दबोच कर जमीन पर लेटाता है। लेकिन तभी उसके माइंड में कोई चीज चलना शुरू होती है और ये चीज बेसिकली थॉमस वेन की मेमोरीज थी। ये वो मेमोरी थी जिसमें उसने बैरी को बताया था कि वो ब्रूस नहीं बल्कि थॉमस वेन है, और उस दिन एली में वो नहीं उसका बेटा यानी कि ब्रूस मरा था, जिसके बाद उसकी बेवी जोकर बन गई और ये बैटमैन बन गया। और इसमें बैरी ने उसे कहा था कि वो इस सब को चेंज कर सकता है, यानी कि ब्रूस को वापस ला सकता है और इन दोनों को जाना होगा, यानी कि मार्था और थॉमस वेन मर जाएंगे और ब्रूस जिंदा हो जाएगा। तो ये सारी मेमोरी देखने के बाद वो बैटमैन का गिरेबान छोड़ता है और कहता है हो ये तो बहुत अच्छा हो गया। इसके बाद वो बैरी की तरफ मुंह करता है और कहता है शुक्रिया बैरी, ये वर्ल्ड तो मेरे लिए एक नेमत से कम नहीं। और बैटमैन से कहता है बाद में मिलते हैं मिस्टर वेन, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है।
दूसरी तरफ व्हाइट हाउस में साइबोर्ग कुछ हीरोज और विलन्स को लेकर आया है और वो प्रेसिडेंट से कहता है कि मैं अपनी आर्मी तैयार कर रहा हूँ रोबोट्स की, और ये चंद लोग हैं जिन्होंने हमारी मदद करने की रजामंदी जाहिर की है। तो प्रेसिडेंट कहता है ये काफी नहीं है, ये काफी नहीं है। अमेज़न वालों ने यूरोप और इंग्लैंड पर कब्जा कर लिया है और किसी भी वक्त अटलांटिस वाले हमारी जमीन पर कब्जा करने के लिए आ जाएंगे। एक वक्त था जब यूएस सुपर पावर हुआ करता था और पूरी दुनिया उसकी उंगलियों पर नाचती थी, लेकिन अब हम एक खंडर और कब्रिस्तान बनते जा रहे हैं। हमें कोई ऐसा चाहिए जिसके पास इतनी पावर हो कि वो अमेज़ोनियंस और अटलांटिस दोनों को हरा सके। और तभी कमरे में रिवर्स फ्लैश एंटर होता है जो बाकियों के पलक झपकने से पहले ही उनको आते साथ ही पेलना शुरू कर देता है। किसी की वो गर्दन उड़ा देता है और किसी को उठाकर बाहर फेंक देता है। तो प्रेसिडेंट ये सब देखकर डर जाता है और कहता है प्लीज प्लीज मुझे कुछ मत कहो। तो थॉर्न कहता है मैं तुम्हें नहीं मारूंगा प्रेसिडेंट, बल्कि मैं ही तो तुम्हें यहाँ लाने वाला हूँ, तो मैं तुम्हें क्यों मारूंगा। और वो प्रेसिडेंट को बैठने का हुक्म देता है और कहता है सुनो मेरी बात अब गौर से, अगर मैं ना होता तो तुम आज इस कुर्सी पर ना बैठे होते और कोई ऐसा शख्स बैठा होता जिसके पास विजन होता। मैंने तुम्हारे रास्ते में आने वाले हर कांटे को उखेड़ा, और अगर मैं ना होता तो तुम आज भी टीवी के छोटे छोटे रोल कर रहे होते। इतनी देर में साइबोर्ग होश संभालता है और वो अंदर पहुंचकर प्रेसिडेंट को बचाने की कोशिश करता है और वो अपने सोनिक ब्लास्टर से रिवर्स फ्लैश पर अटैक करता है। तो रिवर्स फ्लैश अपने कानों पर हाथ रखकर कहता है अगर साइबोर्ग तुम मेरी आवाज सुन रहे हो तो सुनो, कभी भी किसी ऐसे आदमी पर साउंड से हमला मत करो जो कि साउंड से 14,000 गुना तेज भाग सके। और वो भागकर साइबोर्ग के पीछे आता है और वो साइबोर्ग को दबोच कर कहता है तुम्हें पता है मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो उसे इतनी तेजी से वाइब्रेट करता है कि साइबोर्ग वहां पर रेजा रेजा हो जाता है। इसके बाद वो प्रेसिडेंट की तरफ मुड़ता है और कहता है अच्छा तो हम कहाँ पर थे प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट पूछता है तुम्हें चाहिए क्या। तो वो कहता है मुझे अमेरिका चाहिए, तुम अपनी कुर्सी पर बैठे रहो लेकिन काम कहूंगा मैं और करोगे तुम, और इसके बदले में मैं तुम्हारा अमेज़न और अटलांटिस वाला मामला सॉल्व कर सकता हूँ। इसके बाद प्रेसिडेंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाता है जहां पर वो पूरी दुनिया को रिवर्स फ्लैश से इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है ये हमारे एक भाई हैं जिनका नाम है फ्लैश, यानी कि एओबार्ड थॉर्न ने अपना नाम रिवर्स फ्लैश नहीं बल्कि फ्लैश बताया है। और प्रेसिडेंट पूरी दुनिया को बताता है कि मैंने जो इसकी पावर देखी है मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि ये हमें अमेज़न और अटलांटिस की थ्रेट से बचा सकता है। और इस सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को बैटमैन अपने के में बैठा देख रहा है और वो आने वाले फ्यूचर के बारे में सोच रहा है और बैरी की बातों पर गौर कर रहा है जो उसने उसे की थी। कि तभी उसे एक फाइल रिसीव होती है जो कि विक्टर स्टोन ने उसे भेजी थी, यानी कि साइबोर्ग ने। तो जैसे ही वो उस फाइल पर क्लिक करता है तो उस फाइल पर लिखा होता है प्रोजेक्ट सुपरमैन, जो कि एक टॉप सीक्रेट क्लासिफाइड फाइल थी। अब आप समझ तो गए ही होंगे कि इस फाइल का क्या मतलब है। खैर इस वीडियो को अभी यहाँ पर ही एंड करते हैं और कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में इस पूरी स्टोरी को एंड करने की। तो जाने से पहले मैं फिर वही बात दोबारा करूंगा कि अगर आपने अभी तक फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स की मूवी नहीं देखी एनिमेटेड या उसकी कॉमिक नहीं पढ़ी तो आप कोशिश करें कि अगली वीडियो आने से पहले पहले उसे ज़रूर देख लें या पढ़ लें। खैर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।